रवीश कुमार ने बीएसपी को लेकर बनाई ऐसी रिपोर्ट की भड़क उठा बहुजन समाज। दिलीप मंडल से लेकर कई दिग्गजों ने रवीश कुमार की खोली पोल, कटघरे में किया रवीश पांडे को खड़ा। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर फिर चाहे वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया का वो हिस्सा जो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, ऐसा कोई भी मीडिया बीएसपी की जो अच्छाई है वो गिनाना नहीं चाहता। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने जब से आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा था या फिर इससे पहले उनको बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी का मतलब एक सक्सेसर उत्तराधिकारी अपना बहन जी ने बनाया था, उसके बाद से 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आकाश आनंद की जो चुनावी जनसभाएं थे वो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें सभी जनसभाओं को लगभग आकाश आनंद ने संबोधित भी किया, उसको लिया भी। लेकिन बता दो कि आकाश आनंद के एक बयान के बाद बहन जी ने इस पर सोच विमर्श किया और उसके बाद बहन जी ने आकाश आनंद इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा अपने उत्तराधिकारी के पद से उनको मुक्त किया और अपरिपक्वता का मतलब उन्होंने ये कारण बताया और कहा कि अभी और परिपक्वता आनी बाकी है। बता दूं कि इसी बात को लेकर यूट्यूबर रवीश कुमार इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें कहा जाता है, लोग कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बीएसपी के जो आंतरिक मामले हैं, बीएसपी का जो संगठन है जिसमें आकाश आनंद को पदभार से मुक्त करने को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें यह दावा उन्होंने किया कि क्या बसपा भाजपा के दबाव में है। ये रिपोर्ट उन्होंने की। बता दो कि आकाश आनंद के 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जितनी भी जनसभाएं हुई उसको किसी भी मेन स्ट्रीम के मीडिया ने कवर नहीं किया। यहाँ तक कि जो आरोप बसपा पर अब लग रहे हैं उसी रवीश कुमार इन्होंने भी एक भी जनसभा रवीश कुमार ने आकाश आनंद की नहीं कवर की। और जब बसपा के आंतरिक मामले जब सामने आते हैं, बसपा के संगठनात्मक ढांचे को जब बदल दिया जाता है तो ऐसे लोग बसपा की कमियों को गिनाने के लिए मतलब रिपोर्ट बनाते हैं और बढ़ चढ़ कर इसको मतलब मसाला लगाकर इसको पेश करते हैं। तो बता दूं कि इनकी जो मानसिकता है ये मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित लोग हैं और कांग्रेस और अन्य दलों के ये मतलब भक्त है और उन्हीं के इशारों पर ये चलते हैं। बता दूं कि आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर वो काफी हमलावर थे। भाजपा के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो बसपा सुप्रीमो को नागवार गुजरा। बसपा सुप्रीमो को वो पसंद नहीं आया क्योंकि बीएसपी जो है वो एक राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। बाबा साहेब के उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला यह आंदोलन है और जिसमें बसपा सुप्रीमो एक डिसिप्लिन के तहत ही काम करना चाहती है। बता दूं कि आकाश आनंद को हटाने के बाद जितनी चर्चाएं उनकी सभाओं की नहीं हुई, उसके बाद उतनी चर्चा उनके निकाले जाने पर हुई, उनको पद से मुक्त कराए जाने पर हुई। यही बात है कि बसपा को सभी लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं, लेकिन बता दूं कि जब जब बसपा को मौका मिला तो बसपा ने बीजेपी को पटकनी देने का भी काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से बसपा ने गवर्नमेंट गिरा दी थी। अगर बसपा भाजपा की भी टीम है तो ना वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट करती और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से वो सरकार गिराती। तो ये सभी जो प्रोपेगेंडा जो बसपा के खिलाफ खड़ा किया जाता है ये फेक है और बसपा की कितनी रैलियों को मेन स्ट्रीम का मीडिया और सोशल मीडिया का वो तबका जो बसपा के खिलाफ लिखता है, बोलता है, वो कितनी जनसभाएं बसपा सुप्रीमो के मतलब कवर कर रहा है और दिखा रहा है अपने चैनलों पर। तो बता दूं कि रवीश कुमार पर दिलीप मंडल से लेकर कई सारे ऐसे दिग्गज बसपा के जो समर्थक हैं वो रवीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने बसपा की कितनी रैलियों को कवर किया, जितना जोर और जितनी ताकत आप बसपा को बदनाम करने में लगाते हैं, क्या उतनी ही ताकत आप कांग्रेस को
कांग्रेस की जितनी सभाएं हो रही है उनकी जो कमियां हैं उनको गिनाने में क्या आप उसको लगा रहे हैं? बसपा सुप्रीमो की जितनी रैलियां हुई क्या उनको आपने कवर किया है? आकाश आनंद ने जो रैलियां की क्या उनको आपने कवर किया? ये तमाम सवाल जो है वो रवीश कुमार को पूछे जा रहे हैं। बता दो कि जब जब बसपा सत्ता में रही तब तब भाजपा जो है वो कमजोर दिखाई दी। फिर चाहे वो 2009 के लोकसभा के चुनाव हो जिसमें बसपा सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश में यानी बीएसपी की उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी। 2009 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो भाजपा वहां केवल 10 सीटें ही जीत पाई। कहने का मतलब यह है कि बसपा जो है वो कभी भी ध्रुवीकरण को बढ़ावा नहीं देती है और जब भी चुनाव होते हैं बसपा की जब गवर्नमेंट होती है तो फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं। लेकिन जब 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा की गवर्नमेंट आई, जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो तब भाजपा ने उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें जीती और जिसमें सपा का भी ज्यादा हाथ था। इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, इसमें भी कोई शंकाएं नहीं है। तो बता दो कि बसपा पर जो आरोप लग रहे हैं या फिर रवीश पांडे जैसे लोग जो बसपा के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये बस बीएसपी को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो रवीश कुमार है ये कांग्रेस के दीवाने हैं और कांग्रेस के लिए लिखते हैं, बोलते हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस के जो आंतरिक मुद्दे हैं इस पर कभी भी डिबेट नहीं की, कभी भी चर्चा नहीं की। बसपा की जब बात आई तो बसपा के संगठनात्मक ढांचे में जब बदलाव हुआ तो इन्होंने उस पर चर्चा की, उस पर रिपोर्ट बनाई। इससे यह साफ होता है कि इनकी जो मानसिकता बहुजनों के प्रति है या बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां या संगठन है इनके प्रति इनकी क्या सोच है ये इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो आकाश आनंद को जब बसपा सुप्रीमो ने पदभार से अपने मुक्त किया तो तब मेन स्ट्रीम का मीडिया और जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो आकाश आनंद की चर्चाएं करने लगी। वैसे रवीश कुमार ने जो भी रिपोर्ट बनाई है बीएसपी को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या कुछ समझ है, क्या कुछ आप सोचते हो? क्या रवीश कुमार कांग्रेस की कुछ जो आंतरिक मामले हैं क्या इस पर भी कोई रिपोर्ट बनाएंगे? अमेठी से और रायबरेली जहां हमेशा से कांग्रेस की जो रिजर्व सीट रही है, जहां से कांग्रेस परिवार खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़ते हैं, ऐसी दो सीटों पर राहुल गांधी क्यों पीछे हट रहे हैं? अमेठी से वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या इस पर रवीश पांडे जो है क्या ये रिपोर्ट बनाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर इस पर बनाते हैं तब तो उनको निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में देखा जाएगा या फिर वो एक विशेष पार्टी के दबाव में या फिर एक विशेष पार्टी के एजेंडे के साथ वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये बात भी साफ हो जाएगी। तो वैसे बसपा को लेकर जो रवीश पांडे ने रिपोर्ट बनाई है इसको लेकर आपकी क्या कुछ समझ है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।